देश में एक बार फिर से दो राज्यों में चुनाव हैं और कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो राजनीति है वो गर्मा गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है। आरोपों का दौर ये है कि एक बार फिर से धर्म और राजनीति एक दूसरे पर मिक्स होती दिख रही है और ऐसे में ही पहले योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की एक लिस्ट आती है जिसमें सूची में ये बताया जाता है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके अलावा लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कुछ माजरा है और हम समझते हैं, दिल्ली की जो जनता है उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर, चूंकि चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नाम मैं कह लूँगा, जितनी नेशनल या क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने चुनावी फायदे के लिए जो घटिया से घटिया बयानबाजी है, जो घटिया से घटिया विचारधारा है, उसको भी अपनाने के लिए तैयार है। आप ये बताइए, युवाओं की बात कौन करेगा? जो लोअर तबका है, किसी टाइम में हुआ था कि आपको रिजर्वेशन के माध्यम से आपको सामाजिक उत्थान होगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? क्यों कि वही लोग रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं जो पहले से लेते आ रहे हैं। तो क्या उस पर कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना कि भाई रिजर्वेशन गाइडलाइन चेंज करो, जिसने एक बार ले लिया उसको नहीं देंगे। आपको क्या करना है? हिंदू मुसलमान करना है। मानता हूँ मैं, धर्म अपनी एक जगह है, लेकिन धर्म निजी आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। मैं पर्टिकुलर आपको बता दूं, पर्सनली आप मेरे को पूछेंगे तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है वोट के माध्यम से 44 साल में, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से मोटिवेट करूंगा। आप अपनी लॉजिकली बात करिए, पब्लिक की बात कोई नहीं कर रहा। धर्म योगी जी हैं, बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका हो बटोगे? योगी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और मैं उनको चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में एक नंबर पे मानता हूँ, लेकिन बयान आपके ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक को लुभाने वाले हों, मोटिवेट। लुभा रहे हैं ना, वो लुभा रहे हैं, वो बटोगे कटोगे कह के लुभा रहे हैं ना, एक कर रहे हैं ना। सर, लुभाने का मतलब मेरा यह है कि उनको रोजगार के प्रति लुभावना हो। आपका भविष्य क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को ये लोग चाहते हैं कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे। क्या आप यात्राएं निकालेंगे, नौजवान लड़के 10-10 दिन तक यात्राएं रहेंगे, उसमें नशा करेंगे, क्या उससे देश विकसित बनेगा? क्या नहीं, क्या विकसित बनेगा? मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, तो एक बात करता हूँ, आपसे समझना चाहूँगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक सूची जारी की हुई है जिसमें ये बताया है 4 सूचियों में कि हिंदुओं की यात्रा निकल रही, धार्मिक यात्रा, तो उसमें हमले हुए, हिंदुओं के मंदिरों में हमले हुए, लड़कियों को प्लांट वे में लव जिहाद के तहत फंसाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? वो बहुत हमारे लिए बड़ी समस्या है और अभी जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष है, मतलब नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और अमित शाह, जो अभी अपने देश का सुकान कर रहे हैं, अपने देश की अगुवाई कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने एक मैसेज भेजा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन ये चुनाव के वक्त ही क्यों? ये चुनाव जैसे ही आता है किन्हीं राज्यों में, देश में, तब ये बातें क्यों चालू हो जाती हैं? हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, ये क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड ऐसी बात ही नहीं है। जो हमारा देश हिंदू का है तो हमारा देश हिंदू में हमारे को हिंदू को प्रायोरिटी तो चाहिए ना। आज इतने साल के बाद अच्छा राष्ट्र का, मतलब राष्ट्र का जो धरोहर मिला है, उसके हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। और हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए ना, उसमें क्या कोई गलती है ही नहीं। वो बड़ा ही अच्छा ही बोले हैं। हिंदू है, ज़्यादा बहुसंख्यक है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरी है, हर अपना राष्ट्र बनाएगा, हर एक कंट्री अपना अपना राष्ट्र बना रही है। ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर जब आज़ादी के बाद स्थापना की गई तो धर्मनिरपेक्ष कहा गया इसको। हाँ, धर्म में बोला गया है, लेकिन देखिए कितना करप्शन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र वाला कुछ करप्शन कम हो जाए। हाँ, बस यही है। ये चुनाव के समय जो इस तरह की बातें होती हैं, आपको नहीं लगता ये बांटने की बातें हैं, सत्ता को पाने की बातें हैं, सत्ता में काबिज हो जाए, इसके लिए सब होता है? नहीं, सत्ता तो अब बीजेपी की है, तो इसमें दोबारा सत्ता की बात क्या कहाँ आती है? तो सत्ता बीजेपी की ही है। जब पीएम बीजेपी 5 साल के बाद ही चेंज होगा ना, अभी तो चेंज होने में कुछ सवाल है ही नहीं। तो इनका अपना कहना ये है कि सत्ता की तारीख ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए है।
देश में चुनाव 2 राज्यों में है और उपचुनाव भी हो रहे हैं कई राज्यों में। अभी फिर से देखा जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। और टॉपिक क्या है? हिंदू मुसलमान का बताओ क्या टॉपिक है? देश की उन्नति के बारे में, तरक्की के बारे में क्या करना है, क्या करना है, वो नहीं करना। इलेक्शन जीतना है, हिंदू मुसलमान कर दो, पाकिस्तान कर दो। अरे मर गए बाबा हुमायूं, रोने वाले थोड़ी ना अब रह गए, रोने वाले रो रहे हैं, उनको चले गए, चले जाने दो। अब तो जो सत्ता में उससे सवाल करा जाएगा ना। हुमायूं बाबा अकबर से क्या सवाल करेंगे? वो तो है नहीं यहाँ, उनकी तो कब्रें हैं, लेकिन उनको रोने वाले जरूर है कि ये कर दिया उसने। भाई मेरा कहने का मतलब है वो तो चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा तो अभी खड़ी है ना देश में। विचारधारा बताने खड़ी है। विचारधारा खड़ी है, विचारधारा देश को नुकसान भी पहुंचा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, विचारधारा की चले गए, सब मर गए, सब चले गए। अब जो हिंदुस्तान में मुसलमान, वो तो हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, उनकी क्या विचारधारा है? देश हित में क्या कर रहे हैं वो? देश हित में क्या कर रहे हैं आप बताओ। आप एक काम बताओ मेरे को, जो मोहम्मद देश हित में बोल रहा है। देश हित में वो सत्ता में, देश हित में मुसलमान सत्ता में जो वो सवाल करें। हाँ सत्ता में मैं बता नहीं, एक सत्ता में मुसलमान जो उससे सवाल करे, देश हित में क्या कर रहे तुम? अरे जो सत्ता में बैठेगा, एक मिनट 20 एक मिनट आपके पास तुरंत एक बार चुनाव है, फिर से हिंदू मुस्लिम विहिप ने एक सूची जारी की हुई है जिसमें बताया है कि हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए देश में, वातावरण अलग होना चाहिए। बीजेपी से बहुत अच्छा, बीजेपी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोचा कभी महाराष्ट्र में रिजल्ट है, आएंगे सब देख लेना बस। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, उपलब्धियों को नहीं बताती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा नहीं करती है, ये कांग्रेस ने किया शुरू से ही। जब से देश आजाद हुआ, हिंदू मुसलमानों ने क्या करे, पाकिस्तान बना के नहीं बनाया। पहुंच गए, क्यों नहीं पहुंचेंगे? इन्होंने बांटा कि काटा नहीं है, इन्होंने बांटा है। अब धर्म पे, जाति पे बांटे हिंदुओं को, और इनकी यही नीति है कि मुसलमान हमको एक मुश्त वोट। अभी 24 में क्या हुआ? इन्होंने संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान एक तरफ वोट हो गया, हिंदुओं को जाति में बांट दिया। इनकी यही नीति है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमान ये करो, और बाकी हमारे अपनी राज खतरे। इनका यही जातिगत जनगणना वगैरह जो बातें हैं ये उठाई गई है। जिसका जितना हक उसको उतना मिलना चाहिए, जिसका जितना हक उसको उतना मिलना चाहिए जातिगत। लेकिन मैं कहता हूँ जो बात में हिंदू मुसलमान करते हैं वो सबसे बड़ी गलत है देश के अंदर। गलत चीज है, हिंदू मुस्लिम अगर करते हैं बात। बटेंगे मैं बोलूंगा कि देश के बेरोजगारों एक रहना इस सरकार के खिलाफ, नहीं तो लाठियां पड़ेंगी, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासियों एकजुट रहना ये सरकार, नहीं तो तुम्हें अदानी को सारी जमीन बेच देगी आदिवासियों की। इस जोट के, इस देश के महंगाई से त्रस्त लोगों एकजुट रहना, नहीं तो ये सरकार महंगाई और बढ़ाएगी। एकजुट रहना, बटना मत। देश में एक बार फिर से 2 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जातिगत बंटवारा हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम जाति का बंटवारा तो कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इंसानों, ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, इनको सिर्फ ये चाहिए बोलने के लिए, कुछ चाहिए बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।